नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे अ, अग्निवीर की। यानी जो योजना स्वास्थ्य मंत्रालय ने, डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक योजना बनाई है, एक ड्राफ्ट बनाया है एक योजना का जिसको अग्निपथ योजना कहा गया है। और उस अग्निपथ में जो लोग भर्ती होंगे उनको अग्निवीर कहा गया है। आप देखिए कि किस तरह से विपक्षी दल, खास करके जो क्षेत्रीय विपक्षी दल हैं, वो भड़का रहे हैं और किस तरह से देश को जलाया जा रहा है। सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, रेलवे ट्रैक उखाड़े जा रहे हैं, सार्वजनिक संपत्तियां फूकी जा रही हैं, पुलिस वालों की गाड़ियां फूकी जा रही हैं। यार ये सब क्या चीज़ है? और मैं एक बात और बोल दूं कि ये लोग जो ट्रेन जला रहे हैं, फूक रहे हैं, इनको पता नहीं होगा इस स्कीम के बारे में। इनको पता नहीं होगा, इन्होंने बिल्कुल पढ़ने की भी हिम्मत नहीं उठाई होगी। इस देश के अंदर एक कल्चर बन चुका है कि जो भी रूलिंग पार्टी है, और रूलिंग पार्टी अगर कुछ भी डिसाइड कर दे तो उसको अपोज करो, और उसको अपोज इस तरह से करो कि सरकारी संपत्तियों का नुकसान करो। अरे यार पहले पढ़ तो लो मेरे भाई। मैंने उस अग्निवीर योजना को पढ़ा और उसकी एक एक बारीकियों को पढ़ा, और मुझे लगता है कि वो बिल्कुल ठीक है भाई। वो रेगुलर भर्ती योजना नहीं है। रेगुलर भर्ती योजना तो जो आर्मी की होती है वो चलेगी ही, ये उसके एडिशनल है। हर साल 50-60 हज़ार बच्चे एडिशनल भर्ती हो जाएंगे। और दूसरी बात सोचिए कि 17.5 साल से 21 साल तक के बच्चे जब आर्मी में जाएंगे, 6 महीने की उनकी ट्रेनिंग होगी, उनकी फिटनेस अच्छी होगी, डिसिप्लिन बनेगा, लाइफ में वो मोटिवेटेड रहेंगे, और साथ में 4 साल के अंदर 11,72,000 रुपये एज ए सैलरी मिलेगी। और जब वो 4 साल बाद उस जॉब से सेवानिवृत्त होंगे तो 11,50,000 समथिंग कुछ, यानी टोटल मिला के 4 साल में ये जो लड़के भर्ती होंगे आर्मी में, ये 23 लाख रुपए कमा चुके होंगे। 23 लाख रुपए। सोचो दोस्तों, आप और हम क्या कर रहे थे 17 से 21 साल की एज में। और दूसरा, फिर ये किसी पे कंपल्सन भी नहीं है। अगर जो आदमी नहीं जाना चाहता है इसमें, तो किसी कोई गवर्नमेंट ने कोई कंपल्सरी तो नहीं किया है, तो फिर इस पे इतना हंगामा क्यों? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। कोई मुझे बता सकता है कि इस चीज़ पे हंगामा करना क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई कंपल्सरी थोड़ी नहीं किया है। जिन लोगों को जाना है, अग्निवीर बनना है, 17.5 साल की उम्र में सेना में भर्ती होना है, वो हो सकते हैं। और 4 साल के अंदर 23 लाख रुपए लेके फिर वो अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं, या फिर अपनी आगे पढ़ाई कंटिन्यू करके वो रेगुलर सेना में भर्ती हो सकते हैं। साथ ही कई स्टेट के मैं चीफ मिनिस्टर्स को सुन रहा था, उत्तराखंड, हैदराबाद, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, इन लोगों ने कहा है कि जो 4 साल ये जो आर्मी में जॉब करके आएंगे एज ए अग्निवीर, उसको हम अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेज या पीएसी, आरएएफ और जो स्टेट पुलिस होगी उसमें पहले इनको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आता कि इनको कौन भड़का रहा है, ये क्यों आग लगाने में तुले हुए हैं इस देश के अंदर हर मुद्दे पे। अरे पहले पढ़ तो लो, उसका लॉजिक तो लगा लो। और दूसरी बात भाई, अगर थोड़े से भी पढ़े लिखे हो तो गूगल करो, ये योजना सिर्फ भारत में नहीं चल रही है, ये यूरोपियन कंट्रीज़ में भी चलती है। यूरोपियन कंट्रीज़ में इजराइल हो गया, फिनलैंड हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, आपका नीदरलैंड हो गया, हॉलैंड हो गया, इन कंट्रीज़ में ऑलरेडी ये 3-3 4 साल की स्कीम चलती है, जहाँ पर हर व्यक्ति के लिए कंपलसरी होता है आर्मी ट्रेनिंग लेना, आर्मी में जाना। और कई देशों में तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन यहाँ तो आपको पे भी किया जा रहा है। आप 4 साल बाद आपके हाथ में 23 लाख रुपए होंगे, और उस 4 साल के दौरान आपका खाना, रहना, मेडिकल सब फ्री होगा। तो आप ये भी तो सोचो, 17.5 साल के बाद जो लोग नशे में पड़ जाते हैं, या जो लोग गलत कामों में पड़ जाते हैं, जो बच्चे, या जो बच्चे पढ़ने में बिलो एवरेज हैं, पढ़ने में उतने तेज़ नहीं हैं, उनके लिए आप सोचो कि कितना बेहतरीन मौका है कि वो आर्मी में जाएं, इस देश की सेवा करें, और साथ में 21 साल की उम्र में 23 लाख रुपए उनके हाथ में होगा। तो मुझे तो ये बिल्कुल भी कहीं से गलत नहीं लगता। विपक्ष इस पे भड़का रहा है, हम सब लोगों को सोचना चाहिए। और मैं तो ये भी कह रहा हूँ, जो लोग विरोध कर रहे हैं, कि मेरे भाई देश की संपत्तियों को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो? ये रेलवे ट्रैक उखाड़ के, ये क्या कहते हैं, सरकारी ऑफिस फूक के, ये सरकारी पुलिस की जीप फूक के क्या मिलेगा तुम्हें? एफआईआर हो जाएंगी, आगे फिर किसी नौकरी के लायक नहीं रहोगे। तो बिल्कुल तुम लोगों में दिमाग नाम की चीज़ नहीं है, या तुम किसी नेता के कहने पे या किसी विपक्षी दल के कहने पे तुम ये जो चीज़ें कर रहे हो, अब होगा क्या इससे तुम्हारे ऊपर एफआईआर हो जाएगी, और फिर तुम किसी सरकारी नौकरी के लायक नहीं रहोगे। अबे तो बेवकूफ़ों, जाहिलों, थोड़ा तो दिमाग लगा लिया करो। मतलब कोई भी नेता कुछ बोलता है और तुम उठ चलते हो देश को फूकने, देश को जलाने के लिए। अब तुम्हारे ऊपर एफआईआर होंगी, मुकदमे होंगे, तुम्हें ज़िंदगी में कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, आर्मी तो छोड़ो। तो कर लिया ना अपना ही नुकसान। मतलब चंद नेताओं के चक्कर में तुमने कर लिया अपना नुकसान।
तो इससे अच्छा होता कि कोई भी स्कीम लॉन्च होती है पहले उसको पूरा डिटेल में पढ़ो, उसके एक एक क्लोज को पढ़ो, उसके प्रॉस एंड कॉन्स देखो, उसके लाभ और हानि देखो, उसके बाद फिर बात करो। पागलों की तरह सड़क पे आके रेल की पटरी उखाड़ रहे हो, रेलों को रोक रहे हो, रेल के डिब्बों में आग लगा रहे हो, सरकारी गाड़ियों को फूंक रहे हो और अपने ऊपर मुकदमे करवा रहे हो। ये तो कोई समझदारी नहीं है ना। तो मैं इस देश के युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि दोस्त, ये एक मौका है आर्मी में जाने का, ये मौका है एक ऐसी फोर्स तैयार करने का जो आगे काम आएगी जब भी देश में संकट होगा। और ये विदेशों में होता है मेरे दोस्त, ये भारत में कोई अनोखा नहीं हो रहा है। आप कई यूरोपियन कंट्रीज़ में ये इस पैटर्न पे काम होता है और लोग फ्री में जाते हैं। इजराइल में 4 साल आर्मी में काम करना सबके लिए कंपलसरी है, सबके लिए। और कई देशों में तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, मतलब गवर्नमेंट उसके लिए पे भी नहीं करती, और ये कंपल्सन होता है कि आप आर्मी में काम करोगे ही करोगे। 3-4 साल आप आर्मी की ट्रेनिंग लोगे ही लोगे। तो यहाँ तो आपको एक रोज़गार भी मिल रहा है। और कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये कैसा रोजगार है। तो कांग्रेस वाले मुझे बताएं कि जो उन्होंने 10 साल के राज में जो मनरेगा चलाया था, जिसमें 100 दिन वो गड्ढे खुदवाते थे 300-400 रुपये की दिहाड़ी पे, उससे तो बेटर है यार। देश के सम्मान के लिए काम करोगे, देश की रक्षा के लिए काम करोगे, राष्ट्र के लिए काम करोगे, मोटिवेशन आएगा लाइफ में, फिजिकल फिटनेस बनेगी और साथ में पैसा भी आएगा। क्या बुरा है? और 21 साल में 23 लाख रुपए आएगा, आप उससे आगे बिजनेस कर सकते हैं, एंटरप्रीनियर बन सकते हैं, आपकी पढ़ाई आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, आगे कुछ और कर सकते हैं, स्टेट पुलिस में जा सकते हैं, स्टेट पैरामिलिट्री फोर्सेस में जा सकते हैं। और वैसे भी यार कॉलेजों में एनसीसी का सी सर्टिफिकेट लेने के लिए आप 3 साल लगाते थे ना, तो यहाँ तो 4 साल आपको सैलरी भी मिल रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग क्यों नहीं समझ रहे। किसी के भड़कावे में मत आइए, किसी के बहकावे में मत आइए। अग्निवीर, ये जो डिफेंस मिनिस्ट्री की योजना है, अग्निपथ योजना, अग्निवीर योजना, ये बहुत ही शानदार योजना है। अगर आप इसको सोचेंगे तो मुझे लगता है कि ये कई युवाओं को नशे की गिरफ्त में जाने से बचाएगा। जो लोग 17-18 साल की उम्र में सोशल मीडिया में बिजी रहते हैं, दिन भर इंटरनेट चलाते हैं, खाली बैठे रहते हैं या ओपन स्कूल से पढ़ाई करते हैं, उनके लिए सोचिए ना कितनी बेहतरीन स्कीम है। ये कोई कंपलसरी थोड़ी नहीं है कि जो लड़का बहुत अच्छा है पढ़ाई में उसको गवर्नमेंट ज़बरदस्ती इसमें डाल रही है। ये तो आपके ऊपर है ना। तो ये देश जलाने से क्या होगा, मुझे समझ में नहीं आता। तो आप लोग समझिए प्लीज़, आप लोग अपने दिमाग का यूज़ कीजिए। और ये बहुत अच्छी योजना है। मेरी तो एज निकल गई, नहीं तो मेरा मन था कि हमारे टाइम पे ऐसा कुछ होता तो हम भी 4 साल के लिए भर्ती होते यार, कम से कम फिटनेस तो अच्छी होती। तो मैं आप सभी देश के युवाओं से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि इस देश में शांति व्यवस्था बनाए रखिए। ये देश की संपत्तियों को नुकसान मत पहुंचाओ मेरे भाई, किसी भी विपक्षी दल के कहने पे। ये देश की संपत्ति हमारी संपत्ति है। आप सब लोगों के ऊपर एफआईआर हो जाएगी, फिर आर्मी की जॉब तो छोड़ो, किसी भी जॉब के लायक नहीं रहोगे। तो सोचो, दिमाग लगाओ, खुद पढ़ो, रिसर्च करो, तब जाके विरोध करो। किसी के कहने पे सड़क पे आ जाते हो आप लोग, तो ये बहुत बुरा लगता है। जय हिंद, जय भारत।